नमस्कार मित्रों, आज की जो यह वीडियो है वह पूरी तरह से हमारे समाज के मसीहा, गरीबों के मसीहा, बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को समर्पित है। इस वीडियो में मित्रों मैं डॉक्टर साहब को बधाई संदेश भेज रहा हूं और अधिक से अधिक आप लोग इसको लाइक और शेयर करते हुए डॉक्टर साहब के यहाँ तक पहुँचाने का कष्ट कीजिएगा। इस वीडियो में मैं डॉक्टर साहब को बधाई एक बार नहीं 4 बार दे रहा हूं साथियों। पहली बार बधाई उनके लड़के के सांसद बनने पर, दूसरी बार बधाई डॉक्टर साहब को एमएलसी बनने पर, तीसरी बार बधाई उनके लड़के को एमएलए बनने पर, चौथी बार बधाई डॉक्टर साहब को कैबिनेट मिनिस्टर बनने पर। साथियों, आप भी 4 बार बधाई दीजिए डॉक्टर साहब को। आदरणीय मोदी जी विपक्ष पर हमलावर थे, परिवारवाद का आरोप लगा रहे थे, लेकिन वही परिवारवाद जब उनके साथ है तो आदरणीय मोदी जी को कभी दिखाई नहीं दिया कि परिवारवाद हमारे साथ भी कोई कर रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को दूसरे के गिरेबान में दोष दिखता है, लेकिन अपने गिरेबान में कभी आज तक उसको दोष नहीं दिखाई दिया। तो इसलिए मैं डॉक्टर साहब को एक बार बधाई देना चाह रहा हूं कि आप एक ऐसे पार्टी के साथ हैं कि कभी भी वो आपके खिलाफ आपकी कमियों को कभी वो बताएगी नहीं और सारी कमियों को नज़रअंदाज करेगी। इसलिए आप बहुत अच्छे ही इंसान, आप समाज के मसीहा, रहनुमा, महापुरुष, गॉडफादर, जितनी भी उपाधि दी जाए वो सारी की सारी उपाधियां आपके लिए कम पड़ जाएंगी। तो समाज पूरा आपका ऋणी है। समाज आपको फूल मालाओं से इस वीडियो के माध्यम से लाद रहा है कि आदरणीय डॉक्टर साहब, आप समाज के महापुरुष हैं और आपको हम लोग बधाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको एक सुझाव मेरा कि अभी देखिए, आप निषाद समाज को आरक्षण दिलाने की लड़ाई लड़ते लड़ते आप इतने ऊंचाई पे पहुंचे हैं। आप जब रसीद काटते थे, रजिस्टर में नाम लिखते थे आप, तो जो 1000 रुपया देता था उसको आप कहते थे कि जब मैं मंत्री बनूंगा तो लखनऊ में आपके लिए एक बंगला होगा, जो 500 देगा उसके लिए एक आवास होगा, जो 100 रुपया देगा उसके लिए ज़मीन होगी। तो ये सारा कुछ हमारे गरीब जनता के मन में बैठ गया कि डॉक्टर साहब ही हमारे सच्चे मसीहा हैं और उनको 1000 दो, 500 दो, 100 रुपया दो, तो बदले में वो जब मंत्री बनेंगे तो हमें लाभ मिलेगा। तो आज वह समाज आपको चंदा दे करके इतनी ऊंचाई पे आपको पहुंचाया और आप आज कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अब तो आप फर्जी बिल लगा करके 10 लाख 20 लाख की महीने की चाय पी सकते हैं। वो पैसा आपके खाते से नहीं जाएगा, वो पैसा सरकार के खाते से आएगा। चाहे तो आप 30 लाख की चाय पीजिए। 1000 कार्यकर्ताओं को दिखाइए कि हमारे यहाँ 1000 कार्यकर्ता प्रतिदिन चाय पीते हैं और आप 1 लाख रुपया प्रतिदिन चाय में फर्जी बिल बनाइए और 30 लाख रुपया आप चाय का खर्च करिए और वो 30 लाख रुपया अपने अनपढ़ गंवार जाहिल कार्यकर्ताओं को भेजिए। उसमें 1 लाख हमको भी आप भिजवा दीजिएगा। तो इस तरह से अब आपके पास इतना धन संपत्ति, ये सारी संपत्ति अर्जित करने के साधन आपके पास हो गए। अब आप इसको बनाए रखिए, एक ऐसा कोई नया चाल चलिए कि जैसे ये सारी की सारी संपत्ति आपके पास बरकरार रहे। नहीं तो आप देख लीजिए बिहार का ये बेचारा मुकेश सहनी समझ नहीं पाया, वो समाज की लड़ाई लड़ने लगा, समाज को गुमराह नहीं कर पाया और भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर लिया। वो समझ नहीं पाया कि अपने जीते जी भारतीय जनता पार्टी कभी आरक्षण देगी ही नहीं, तो फिर हम आरक्षण के लिए इतना उतावला क्यों हो रहे हैं। और समाज को आरक्षण केवल डॉक्टर संजय जी जैसा कहेंगे वैसा समाज करेगा और बेचारा बलि का बकरा हो गया, शहीद हो गया। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते लगाते खुद बेचारा शहीद हो गया कि आज इस गरीब निषाद समाज की आवाज़ उठाने लायक भी नहीं बचा वो, और उसे आरक्षण चाहिए भी नहीं। वो तो अरबपति आदमी है, आपको तो आरक्षण चाहिए नहीं क्योंकि आप खुद मंत्री, सांसद, एमएलए अपने घर में हो गए हैं। बच्चे खुचे आपकी पत्नी, उनको भी आप मत्स्य निगम का चेयरमैन बना दीजिए। आपके साले, बहनोई, दामाद, समधी, ससुर हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सरकार में एडजस्ट करवा दीजिए। तो आरक्षण तो आपको भी नहीं चाहिए, आरक्षण मुझको भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे सारे लड़के रेलवे में, मेरी लड़कियां सारी टीचर,
मेरे दामाद रेलवे में या सरकारी डॉक्टर, तो आरक्षण मुझे भी नहीं चाहिए, आरक्षण वो मुकेश साहनी को भी नहीं चाहिए, आरक्षण आपको भी नहीं चाहिए। आरक्षण तो चाहिए था जो आपके साथ अनपढ़ गंवार जाहिल जपाट लोग हैं। अगर इन लोगों को आरक्षण मिल जाता तो ये लोग पढ़ लिख करके अधिकारी बनते, और अधिकारी बनते तो आपके चाल चरित्र को समझ जाते, तो हो सकता है आपका विरोध करते। तो अब आप एक दिन मंच से मीडिया में आके कह दीजिए कि भाई आरक्षण से आपका फायदा नहीं होने वाला है, आरक्षण से नहीं फायदा होगा, फायदा तो होगा मंत्री बनने से, और मैं मंत्री बन गया हूं। अब आइए मेरे यहाँ चाय पीजिए, महीने भर रहिए, विश्राम करिए, लाख 2 लाख मुझसे ले जाइए, आवास बंगला ले जाइए। आरक्षण की लड़ाई लड़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि अपने जीते जी भाजपा आरक्षण देगी नहीं। और अगर आप मुकेश साहनी की तरह से भाजपा की बगावत करेंगे तो आप भी शहीद हो जाएंगे। तो ये मेरा सुझाव है कि अब आप मीडिया के माध्यम से, जैसे आप पहले कहते थे कि आरक्षण मिलने से इतना फायदा है, उसी तरह से आप अपनी भाषा में बता दीजिए कि आरक्षण मिलने से है गरीब समाज के लोग, है निषाद समाज के लोग, आपका नुकसान है, आरक्षण से आपका नुकसान होगा। इसलिए अब हम आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अब हम मंत्री, हमको आपने बना दिया, अब हम सारा सुख सुविधा आपको देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप गुमराह नहीं कर पाए समाज को, तो अभी देखिए हमारे समाज के आईपीएस, सबसे ईमानदार आईपीएस एमडी कर्णधार निषाद साहब सर्वहारा विकास पार्टी बनाए। अभी रविवार को लखनऊ में उन्होंने अपना सम्मेलन किया था, और पूरा प्रदेश जानता है कि सबसे ईमानदार आईपीएस रहे हैं वो। अब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हो सकता है कि आपका जो आंदोलन आरक्षण का आपने चलाया था, उस आरक्षण को वो हैक कर ले और वो शुरू कर दे कि नहीं हम आरक्षण दिलाएंगे, तो आपकी तो कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। तो इसलिए अब एक काम करिए कि आप समाज को बता दीजिए कि आरक्षण मिलने से है गरीब समाज के लोग, है अनपढ़ गंवार लोग, आपका नुकसान है। अब हमें आरक्षण नहीं चाहिए, क्योंकि भाजपा तो आरक्षण देगी नहीं अपने जीते जी, तो भाजपा आरक्षण नहीं देगी, और आप आरक्षण अगर दिलवाने का प्रयास करेंगे तो आप भी बर्खास्त हो जाएंगे। वही मुकेश वाली हालत आपकी हो जाएगी, सारे एमएलए भाग के फिर भाजपा में चले जाएंगे, क्योंकि भाजपा वाले ही आप अपना प्रत्याशी आपको दिए थे। अभी एक बाबू साहब हैं हमारे यहाँ के, नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने बताया कि आजमगढ़ में रमाकांत यादव जी के लड़के को विधान परिषद का टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो यहाँ के बाबू साहब लोग गए जोगी जी के यहाँ कि नहीं, टिकट जो है वो बदल दीजिए, वहाँ किसी बाबू साहब को टिकट दीजिए। तो जोगी जी नहीं माने। फिर आपके यहाँ लोग आए, तो आप जो है निषाद पार्टी के बैनर तले आप गए और अपने प्रत्याशी के लिए कि भाई निषाद पार्टी को ये टिकट दे दीजिए। तो जोगी जी ने आपसे कहा कि इसलिए टिकट दें कि तुम 2 करोड़ में फिर बेच दोगे। मतलब कि आपकी छवि जो है कि जितना आपको टिकट दिया गया उतने टिकट को आपने 2-2 करोड़ में 2-2 करोड़ में बेचा। तो संपत्ति बटोरने का तरीका तो आपके पास पर्याप्त हो गया है। अब 3-3, 4-4 लोग मंत्री विधायक आपके घर के हो गए, तो संपत्ति की आवश्यकता नहीं, आपको आरक्षण की आवश्यकता नहीं, सब कुछ तो अपने आप आ रहा है। तो इस गरीब समाज को कोई और न भुलवा ले जाए, कोई और नया नेता न पैदा हो जाए आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए कि आपके यहाँ से वो समाज फिर चला आवे यहाँ और ये नया नेता पैदा हो जाए, आपकी कुर्सी खतरे में हो जाए। तो आप अभी तुरंत सम्मेलन बुलाइए निषाद समाज का, और निषाद समाज के सम्मेलन में आप बता दीजिए कि आरक्षण मिलने से समाज का नुकसान है। और साथियों, आप लोग मुझको मंत्री बनाए हैं, मुझसे लखनऊ में आवास लीजिए, बंगला लीजिए, आइए महीने की चाय पी के 1 लाख हमसे भी ले जाइए। तो सारे कार्यकर्ताओं को बुला करके और वही 1-1 लाख बांटना शुरू करिए, आवास देना शुरू करिए, और आरक्षण की लड़ाई एकदम बंद कर दीजिए और समझा दीजिए कि आरक्षण गलत है, आरक्षण हमें नहीं मिलना है और ना हमें आरक्षण के लिए लड़ाई करना चाहिए। आरक्षण के पात्र हम नहीं हैं, और निषाद हम लोग गुहराज की संतान, हम लोग राजा रहे हैं, हमें आरक्षण नहीं चाहिए। आप जैसा समझा देंगे ये अनपढ़ गंवार जाहिल लोग आपकी बात को मानते हैं और मान भी लेंगे। तो इसलिए मेरा सुझाव था डॉक्टर साहब कि आप अगर अपनी सीट बचाना चाहते हैं, मुकेश साहनी की तरह शहीद नहीं होना चाहते हैं, तो तुरंत एक निषादों का अधिवेशन बुला करके और ये तुरंत समझा दीजिए कि अब हमें आरक्षण नहीं चाहिए। नहीं तो पता चला कि कोई नया नेता, कोई नया संगठन करता, आंदोलन को ले बिता, हैक कर लिया, तो फिर आपकी सीट खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि आपने तो पढ़ाया है कि आरक्षण चाहिए, निषादों को आरक्षण मिलेगा तो उससे उसका लाभ मिलेगा, तो आप आरक्षण दिलवा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप तो सांसद, विधायक, मंत्री, एमएलसी सब कुछ हो गए हैं, आरक्षण आपको चाहिए नहीं। और आरक्षण अगर गरीब गुरबा को दिलवा देंगे तो वो अधिकारी हो जाएगा, पढ़ लिख लेगा, समझदार हो जाएगा, तो शायद वो आपका साथ छोड़ दे। तो इसलिए डॉक्टर साहब
मेरा आपसे निवेदन है, प्रार्थना भी है। पहली बात तो मैं आपको बधाई दे रहा हूं इतना अधिक पद पाने के लिए। और भी कोई तरीका हो संपत्ति अर्जित करने का तो उसका भी उपयोग कर लीजिए। संपत्ति प्राप्त करने के जितने भी तरीके हो वो सारे तरीके आप अपना लीजिए। आरक्षण मत दिलवाइए, क्योंकि आरक्षण दिलवा देंगे तो समाज जागरूक हो जाएगा और जो घर में विधवा बेवा बुढ़िया बैठी है उसको भी आरक्षण का लाभ मिल जाएगा, वो भी तरक्की कर जाएगी। तो वो तरक्की कर जाएगी तो शायद वो आपकी बात को न माने। इसलिए अब आपको यही कहना है समाज को बुला करके कि नहीं, हमें आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें आप लोगों ने मंत्री बनाया, यही हमारी कामना थी और हम मंत्री पद पा गए हैं। अब आप लोगों को धन्यवाद, हम अपने माध्यम से आपको आवास, पैसा, खजाना सब देंगे, क्योंकि आप तो अर्जित कर ही रहे हैं तो थोड़ा उसमें समाज को भी दे दीजिए। और ये 52 मंत्री हैं, ये लाखों लाख की चाय पिएंगे, खजाना सरकार का रहेगा। तो आप भी चाय पीजिए, भले फर्जी बिल बनाइए, हर महीने 1 लाख की, एक दिन की 1 लाख की बिल बनवा दीजिए, कोई बात नहीं, कोई उस पर रोक नहीं है। जितनी आप चाय पिएंगे, क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, पूरा समाज, लाखों लाख समाज आपके यहाँ डेली आ रहा है और डेली आएगा तो आपको चाय पिलानी है, दरवाजे पर उसकी सेवा सत्कार करनी है। तो वो बिल बनाते रहिए, प्रतिदिन 1 लाख की तो महीने की 30 लाख हो जाएगी। अब वो पैसा फिर चाहे अपने पास रख लीजिए, क्योंकि संपत्ति अर्जित करने का तरीका आपसे बढ़िया तो पूरे प्रदेश में कोई जान ही नहीं रहा है। अगर चाहे तो रख भी सकते हैं और नहीं चाहिए तो समाज में कुछ लोगों को बांट दीजिए। तो ये है कि अब आप आरक्षण की लड़ाई, मेरी मतलब प्रार्थना आपसे है कि आप अपने लोगों को समझा दीजिए कि भैया आरक्षण की लड़ाई अब हमें नहीं लड़नी है, आरक्षण हमें नहीं लेना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने जीते जी आरक्षण तो निषादों को देगी नहीं। तो आपको उसी के लहजे में, उसी की भाषा आपको अपने समाज पे प्रयोग करनी है। और वीडियो अच्छी लगेगी तो थोड़ा इस पर कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय निषाद राज।